आगे बढ़ते नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद सीमावर्ती जिलों में प्रशासन भी अलर्ट पर है। कोसी और गंडक दोनों उफान पर है और इसका असर सुपौल से दरभंगा और चंपारण से मुजफ्फरपुर तक देखा जा रहा है। नदियां लबालब है, खेतों में पानी भर चुका है, सड़कों पर घुटने तक का पानी है, कई जगहों पर कटाव हो रहे हैं और स्थिति पलायन तक पहुंच चुकी है। नेपाल की तराई से लगातार मूसलाधार बारिश का असर अब गंडक पर दिखने लगा है। बढ़ते जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,21,980 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने के साथ जरूरत पड़ने पर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार गंडक नदी की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। बराज के नियंत्रण कक्ष से जल प्रवाह की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि समय रहते उचित निर्णय लिया जा सके। कोसी बराज से छोड़े गए पानी का असर दरभंगा तक दिख रहा है, जहां पूर्वी कुशेश्वर स्थान और घनश्यामपुर के कई गांव में पानी घुस गया है और फसल डूब चुकी है। कोसी के साथ कमला बलान नदी का पानी भी बढ़ गया है। कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ का पानी इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोका, तिलकेश्वर पंचायत समेत कई निचले इलाकों में फैल गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाके में रहने वालों को घर खाली कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी नाव, राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि राहत व्यवस्था के बीच ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। दिक्कत यह है से लाभ साधन तो नहीं छै, पार में आवे में 10 रुपया 10 भाड़ा ले छी तब टपबै छी। सरकारी नाव के सुविधा नहीं, सरकार लाभ देबो कर छै तो 10 रुपया ले छै, कहै छै तेल के दाम देबै तब टपे, नहीं देबै पैसा तो नहीं टपे। यहाँ का स्थिति बहुत नाजुक है। बाढ़ का पानी भयावह स्थिति ले लिया है। नाविक सब नाव खोलने में बहुत परेशानी करता है, दिक्कत करता है। नाव पर जब तक उनका घेरा 400-500 तक नहीं पहुंचता है तब तक कोई नाव वाला खोलने के लिए तैयार नहीं रहता है। और हम लोग जॉब से जुड़े हुए हैं, गाड़ी उस पार में ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के कारण समय पर प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंचने के कारण वहाँ एब्सेंट घोषित कर देता है कि मानदेय में भी कमी, मानसिक मानदेय में भी कमी मिलता है। हमरा गाँव में सब बिना लाभ के कोनो संभव नहीं है। आई जाए छियै किराया दे के जाए छियै, जाए में बड़ दिक्कत भए जाए छै। कोई ड्राइवरी छै देखो लाभ पर किराया पर लेकर तब जाए छै, सरकारी लाभ कोई व्यवस्था नहीं है। घर कहाँ बोले चौकिया मतलब सिर्फ नाव ही अब साधन रह गए। हाँ, लाभ साधन नहीं है सर। कोसी के साथ दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में तेज वृद्धि होने से कटरा औराई को जोड़ने वाले पीपा पुल पर पानी चढ़ गया, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इससे औराई और कटरा के बीच सीधा संपर्क टूट गया है और लोगों को अब 60 से 70 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कटोझा के पास बागमती नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। सभी तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। नदी में अभी जो हम लोग का वाटर लेवल है, जो हम लोग कटौदा में जो मेजरमेंट होता है वहाँ से अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो डेंजर लेवल लगभग 55 मीटर है। तो डेंजर लेवल से लगभग 1 मीटर पानी बढ़ा हुआ है 56 मीटर के लेवल पे। परंतु जब हम लोग ढेंग में जब हम लोग पता लगाएं तो ढेंग में वहाँ पे पानी स्टैटिक है। तो अभी जब शाम तक जो है पानी का स्थिति पता चलेगा कि और पानी अभी बढ़ता है या कम होता है।
जो हम लोग को प्राप्त सूचना उसके अनुसार से नेपाल में काफ़ी बारिश हुई है और बिहार में भी कल रात में यहाँ हम लोग के मुजफ्फरपुर एरिया में भी काफ़ी बारिश हुई। इसकी वजह से बागमती में भी जलस्तर में वृद्धि हुई है, परंतु अभी रेजिडेंशियल एरिया में कहीं पर भी पानी नहीं इंटर हुआ। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में भी नदियां विकराल रूप धारण करने लगी हैं। कई गांवों में भीषण कटाव हो रहा है, जिससे खेतों के साथ सड़क और आशियाने तक पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। लोग प्रशासन और सरकार से राहत और बचाव की मांग कर रहे हैं। महानंदा, कंकई, परमान, दास और बकरा नदी भीषण कटाव कर रही है। अब गांव से निकलने वाले एकमात्र रास्ते और पुल पर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद नेपाल द्वारा कोसी बैरेज से 2,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण बिहार के नदियों के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूर्णिया का सौरा नदी है जो कल तक सूखा हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें पानी काफी फ्लो में बह रही है। और पूर्णिया का जो बायसी और अमौर का इलाका है, जहां पर 7 नदियों से घिरा हुआ ये इलाका है, ये तमाम इलाकों की जो नदियां हैं, चाहे वो परमान नदी हो या फिर महानंदा कनकई नदी हो, सभी नदियों में एक तो कटाव का कहर है और कटाव से हजारों परिवार जो है, कम से कम 5 गांव ऐसे हैं जिसके कई परिवार विस्थापित होने के कगार पे हैं और कई सड़कें, संपर्क पथ भी टूटने की स्थिति में है। वहीं नदियों में उफान आने की स्थिति बनी हुई है और लोग डरे सहमे हैं। ये वही समय है ये जिस वक्त अक्सर इस इलाके में बाढ़ आया करती है और जिस तरह से जो नेपाल के द्वारा 2,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उससे लोग डरे सहमे हैं कि आने वाले दिनों में ये नदियां भी इस इलाके में कहर बनकर टूटेगी। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के 3 घरिया में भी कोसी से कटाव हो रहा है। निरीक्षण करने पहुंचे विधायक विजय सिंह से ग्रामीणों ने कई सवाल किए। ग्रामीणों ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने बम्बू रोल तकनीक से फ्लड फाइटिंग का काम कराया था, लेकिन कोसी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रहे कटाव के कारण ये व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हुई। बम्बू रोल का ज्यादातर हिस्सा कटाव की भेंट चढ़ गया है, जिससे गांव पर खतरा और बढ़ गया है और अगर जल्द कटाव निरोधी काम नहीं शुरू किए गए तो बड़ी आबादी विस्थापन को मजबूर हो जाएगी। देखिए, आज हम कुर्सेला प्रखंड के 3 घरिया गांव पहुंचे हैं। बहुत ही दुखद घटना है, दुखद काम है कि गंगा के कटाव से 3 घरिया गांव लगता है कि बचेगा नहीं। एक संघर्ष कमेटी यहाँ पर है जो लगातार डीएम के पास, विधायक के पास, एमपी के पास, सबके पास जा के अपनी बात रख रहा है। मुझको भी 10 बार हमसे इनसे बात हुई, फ़ोन पे बात हुई, वीडियो पे भेजते हैं इनके दिलखुश के जी के द्वारा और हम लोग भी देखते हैं। लगातार जब कोई बात होती है तो हम लोग भी जिला प्रशासन से या इस विभाग के जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव हो, एसडीओ हो, जेई हो, उसको हम लोग बोलते हैं भाई कटाव काफ़ी तेज़ है, अभी खेत कट रहा है गंगा और कल गाँव नहीं कट जाए। जब गाँव कट जाएगा तो फिर हमको विधायक बने रहना कोई उचित नहीं है। कोसी के बढ़ते जलस्तर और कटाव से परेशान सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के ग्रामीण अब सिर्फ सरकारी इंतजामों पर निर्भर नहीं दिख रहे। ये लोग आस्था के अनुसार कोसी मैया की पूजा अर्चना, धूप दीप और पारंपरिक गीतों से उनकी कृपा पाने और रौद्र रूप को शांत करने की प्रार्थना कर रहे हैं।